है विराट की धाकड़ बहना। अमृता की चुलबुली ननद। और निमृत की रियल जिंदगानी। वही सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में निमृत खामोश और घरेलू लड़की के तौर पर नजर आती हैं, लेकिन रियल लाइफ में आकांक्षा पाल अपनी हेल्थ को लेकर जितनी स्ट्रिक्ट हैं, उतनी ही संस्कारी और दिलखुश भी। जिम करके शरीर का ख्याल रखती हैं। और मंदिर जाकर अपने मन की शांति का। ऐसे में आज सास बहू और बेटियां बन गई हैं इनकी साथी और बिता रही हैं इनके साथ पूरा एक दिन। इनके दिन की शुरुआत होती है जिम से, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए कसरत करना बहुत जरूरी है। हाय, गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ निमृत आहूजा फ्रॉम कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आज मैं सास बहू और बेटियां की टीम के साथ अपना मतलब डे टूर कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं मेरे जिम से, आइए। सो ये एंट्री है। अब पहले हम अपने शूज़ वगैरह पहनेंगे, रेडी होंगे, फिर उसके बाद हम एंट्री करेंगे जिम के लिए। आ जाइए। जूते वूते पहनकर आकांक्षा पाल तैयार हो गई हैं अपनी कसरत के लिए। और जिम शुरू करने से पहले शरीर को वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इन्होंने शुरुआत की है छोटी मोटी एक्सरसाइज से। और जैसे ही इनकी ये एक्सरसाइज पूरी हुई तो इन्होंने हार्डकोर जिम करना शुरू कर दिया। और आज जिम में है इनका अपर बॉडी का डे, इसीलिए ये आर्म्स की एक्सरसाइज कर रही हैं। शुरुआत करी थी वार्म अप से। आज मैंने अपर बॉडी किया है तो वार्म अप से शुरुआत करके देन शोल्डर की, अपने विंग्स की और बाइसेप्स की, ये सब एक्सरसाइजेस की हैं मैंने। उसके बाद थोड़े से ट्राइसेप्स, दैट्स इट, इतना ही किया आज से फ़िलहाल। और ट्रेडमिल किया, जैसे कि आपने देखा, थोड़ा सा भगाया मुझे, स्किपिंग की है मैंने, तो वो भी ज़रूरी है। एंजॉय तो करती हूँ क्योंकि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। बीच में मैंने वेट गेन कर लिया था तो सब मुझे चिढ़ाने लगे थे, निम्मी बड़ी हो गई बोल के। तो फिर थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, वेट गेन हो गया तो अभी जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहले करती थी लेकिन बीच में गैप आ गया तो स्किप कर दिया। अब फिर से वापस से बैक टू जिम आ गई हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ कि फिर से फ़िटनेस पे ध्यान दे सकूँ अपनी। जिम में क्योंकि मोस्टली सुबह का कॉल टाइम रहता है 8:30 का, तो जल्दी उठ के देन 45 मिनट्स इज़ मैक्सिमम। उसमें मैं अपना जो मुझे अपर बॉडी करना है या लोअर बॉडी करना है, उसके बाद ट्रेडमिल इज़ मस्ट, थोड़ा सा रनिंग करके देन उसके बाद डन करती हूँ, घर जाती हूँ, रेडी होके सेट के लिए निकल जाती हूँ। कॉन्फिडेंस आता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, माइंड शांत हो जाता है। जो इतने थॉट्स आ रहे होते हैं ना दिमाग में, जैसे क्या है, ये है, वो है, फलाना ढमकाना, इतना सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हो क्योंकि अपने आप आपकी बॉडी काम करती है, तो सेल्स वर्क करते हैं आपके, सब कुछ होता है, तो थोड़ा सा फोकस्ड हो जाते हो आप जिम करके या फिर योगा करके, मेडिटेशन करके। कोई भी एनी काइंड ऑफ फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योगा हो गया या फिर आपका कुछ भी करो, आप रनिंग भी करो, वो भी बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। कुछ भी थोड़ा बहुत रहना चाहिए। लेग्स मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं बिकॉज़ उसमें हमारा पूरा दिन जाता है खड़े खड़े, क्योंकि सारा सीन्स ऐसे इतने बड़े बड़े सीन्स होते हैं जिसमें सब खड़े रहते हैं, तो पूरा टाइम खड़े होने के लिए फिर प्रॉब्लम होता है। जिस दिन लेग्स होते हैं, स्टेयर्स चढ़नी पड़ती है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। मतलब लेग्स मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर मैं अपर बॉडी कर रही हूँ तो उतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेग्स में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है।
एक्सरसाइज करके आकांक्षा पाल ने अपनी बॉडी को चार्ज कर लिया है ताकि पूरा दिन फुर्ती से वो काम करती रहे और अब तैयार हो गई हैं जिम से सेट की ओर जाने के लिए। ऐसे में वो घर से रेडी होकर वापस अपने सफरनामे पर निकल पड़ी हैं, लेकिन रास्ते में मंदिर जाना ये भूलती नहीं, क्योंकि दिन की शुरुआत ऊपर वाले का नाम लेकर करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में रास्ते में जो मंदिर पड़ता है, आकांक्षा वहाँ जाकर भगवान के दर्शन करती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। सो फाइनली मैं रेडी होके आ गई हूँ सेट पे जाने के लिए, लेकिन उससे पहले सामने मंदिर है और भगवान का दर्शन करना तो बनता है। तो पहले दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद हम सेट चलेंगे। आइए। देखो, डेली मंदिर आना तो नहीं हो पाता है, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली मंदिर आती हूँ, लेकिन मैं घर में पूजा ज़रूर करती हूँ। सूरज को जल देना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं हर रोज़ सूरज को जल देती हूँ और एक अगर कोशिश करती हूँ टाइम मिले तो मैं दिया जला के देन अपना एक प्रार्थना कर पाऊँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रार्थना करूँ, एक आरती कर दूँ या फिर जो भी है। शाम को जाके अगर टाइम मिलता है तो शाम को कर पाती हूँ, नहीं तो मॉर्निंग में करती हूँ। मांगना तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, भी चाहिए, लेकिन उनको पता है हमें क्या देना है, क्या नहीं देना और कब देना है। बस यही प्रार्थना करती हूँ, यही बोलती हूँ हमेशा कि थैंक यू अभी तक आपने जो कुछ भी दिया है मुझे, उसके लिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सिर्फ इनकी बदौलत। मैं गणपति को बहुत मानती हूँ, क्योंकि आई थिंक अभी भी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं बहुत कनेक्टेड हूँ गणपति से। माता रानी को मैं बहुत मानती हूँ। मेरी माँ बोलती है कि मैं माता रानी का आशीर्वाद हूँ, लेकिन मैं जब से मुंबई में आई हूँ मुझे कहीं ना कहीं कनेक्शन फील होता है गणपति से, तो मैं उनको बहुत मानती हूँ। और इस बार मैंने सोचा भी है कि 2025 में मैं गणपति अपने घर पे स्थापित करूँ, ये मेरी इच्छा है। तो मैं बस यही कहती हूँ कि बस उस काबिल बनाओ मुझे कि मैं अपने घर आपको बुला सकूँ और लोगों को बुला सकूँ आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। बहुत छोटी लेवल पे पूरा हुआ है, लेकिन मेरा पूरा हुआ है। मैं बहुत मानती हूँ भगवान को। मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि जो भी है यही है, इनका ही दिया हुआ है, तो कभी भी अपने आप में घमंड नहीं करना। मैं हूँ ये नहीं। कहा जाता है कि अगर भोले बाबा सबसे ही हमारे भोले हैं, उनसे कुछ भी मांगो तो बहुत ईजीली मिल जाता है। और जल चढ़ाना एक कहा जाता है कि अगर आप शिव जी को हर रोज़, मोस्टली मंडे को अगर आप जल चढ़ाते हो या फिर हर रोज़ जल चढ़ाते हो, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी पूरी होती है। तो अब शिव जी थे मेरे सामने तो जल चढ़ा दिया मैंने। बहुत अच्छा लगा मुझे मंदिर आके। रोज़ तो मैं नहीं आ पाती हूँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। आकांक्षा पाल को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए ये मुंबई आई और इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। स्टार्टिंग में इन्होंने जूनियर्स के तौर पर काम किया और मेहनत कर अब ये निमृत के रूप में दर्शकों को एंटरटेन करती हैं। कैसा रहा इनका सफरनामा, आइए इन्हीं से जानते हैं। काम की सबसे अच्छी बात ये है कि मैं रोज़ काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं हर रोज़ सेट पे जाऊँ, मैं लोगों से मिलूँ, मैं काम करूँ, जो जिसके लिए मैं मुंबई आई हूँ स्पेशली। मैं हमेशा से तो नहीं, लेकिन आफ्टर 12th मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, मैं करना चाहती हूँ या मुझे करना है, लेकिन कैसे करना है वो मुझे नहीं पता था। लेकिन जैसे तैसे करके मुझे लगा कि नहीं, अब तो करना ही है जो भी करना है। फिर थिएटर शुरू किया, दिल्ली में किया, फिर फाइनली मैं मुंबई आई। तो उसके बाद अब मैं सेट पे जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि यस, मैंने ये ड्रीम देखा था और आज मैं उसको पूरा कर रही हूँ। मैं हर रोज़ सेट पे जाती हूँ। मैं जो कैमरा है, जो मेरा प्यार है, मैं उससे हर रोज़ मिलती हूँ। शो का नाम था पिंजरा खूबसूरती का, जो मैंने किया 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे। वो मेरा पहला शो था, पहला ब्रेक। वो हुआ,
मेरी माँ जो बनती थी आनंदिता, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं दीदी बोलती हूँ उनको। तो मिलना नहीं हो पाता ऑब्वियसली क्योंकि सब लोग बिज़ी रहते हैं। शुरू में जब शो रैप अप हुआ उसके बाद हम लोगों ने एक बार गेट टुगेदर किया था, उसके बाद आई थिंक बहुत रेयर ही मिले। मैं और रिया हमारी लीड थी, मेरी छोटी बहन, तो रिया शर्मा, तो उससे तो मेरा 1-2 बार मिलना हुआ है। उसके बाद मेरा शो था अहिल्या भी मैंने किया। मराठी थोड़ा सा बैकग्राउंड पे शो था लेकिन हिंदी था, सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन मोस्टली सब लोग मराठी में बात करते थे। जो भी मैंने आज मराठी सीखी है, मतलब जो मुझे समझ में आते लोग बात करते, मैंने वहीं पे सीखी है। तो वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 2 साल वो था, 2 साल मैंने किया, बट मज़ा आया सबके साथ। दोस्त अभी भी है, इतिशा मेरी दोस्त है जो लीड थी हमारी, उसके बाद गौरव जो हमारे लीड थे, उनसे भी बात होती है। मैं अपना अहिल्या शो कर रही थी उस वक्त और रैप अप ही होने वाला था हमारा अक्टूबर में। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैं ऑडिशंस दे रही थी क्योंकि पता चल गया कि रैप होने वाला है, तो अभी कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। तो मेरे पास इसका ये ऑडिशन के लिए आया मेरे पास। शो का नाम नहीं बताते पहले, कि बस ये है कि ये वाले चैनल के लिए शो है, तो आप ऑडिशन करते हैं। मैंने बोला ठीक है। मैंने घर से ऑडिशन बना के भेजा, रात को बनाया क्योंकि शूट से आई थी, तो रात को जो मेकअप वेकअप था वो निकाला नहीं था, उसी में मैंने ऑडिशन बना के उनको भेज दिया। उन्होंने बोला ओके है, फाइनल है, अब इसको लॉक करते हैं। मेरी बहन यहाँ आई हुई थी, नवंबर की ही बात, अक्टूबर एंड की बात है। 1 साल हो गया, हाँ 1 साल हो गया। नवंबर में 27 को हमारे शो को भी 1 साल हो गए ऑन एयर होने के लिए। ये भी एक सपना ही है, एक स्टेप और मैंने ऊपर लिया है। और आई थिंक मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है। जो मैंने सोचा था कि शायद उतना नहीं होगा, बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मिला है, जो नाम है या फिर मेरे कैरेक्टर को जो पहचान मिली है वो बहुत अच्छे से मिली है। यहाँ पे लोग मुझे जानते हैं, निमृत। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ। गाते गुनगुनाते आकांक्षा संग हम पहुंच गए हैं सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गई के सेट पर। सो फाइनली हम सेट पे पहुंच गए हैं। ये है हमारा SJ स्टूडियो और अब हम चलते हैं मेकअप रूम की तरफ, रेडी होते हैं, चलिए। जहां पर जाते ही आकांक्षा पाल की मुलाकात हो गई है भवानी से, और ऑफ स्क्रीन ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। सुबह सुबह मैं इसका चेहरा देखती हूँ, मेरी सटक जाती है, सच में बताऊँ मैं। सच बताओ अब। नहीं, बहुत प्यारी है और इतनी सुंदर है ये, इतनी सुंदर है। देखो ना, बोल कौन रहा है। इतनी नाक नक्शा तो हाय। अगर मैं लड़का होता तो मैं इससे शादी कर लेता। बस अच्छा, आप लड़का नहीं है। बच गई मैं। तो डेविड आकांक्षा पाल कर लीजिए, अच्छी दिख रही है ये, नाइस। चले? और बढ़िया, कब आए? अभी मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा बोला है, कि तुमने अच्छा बोला। ये बहुत नटखट है, जैसे कि अभी आपने देखा, इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने अपना। तो हमारे सेट पे पूरा दिन जो हमें एंटरटेन करती हैं वो यही है। ये नहीं होती तो मन नहीं लगता। ये और मोहिनी। इसकी एक वीडियो अभी आएगी। क्या, कौन सी वीडियो? हो गया। मतलब अब ये है मस्ती करती है तो हम भी मस्ती करते हैं सेट पे। ये जो वन लाइनर मारती है ना, हाँ, वो हो जाता है कभी हो जाता है। भाई सुबह सुबह आकांक्षा पाल को हिमांगिनी से एंटरटेनमेंट का डोज तो मिल गया है, और अब वो सीधा पहुंचेंगी अपने मेकअप रूम में और ढलेंगी निमृत कौर के किरदार में। सो अभी हम चलते हैं हमारे मेकअप रूम की तरफ। सो फाइनली हम पहुंच गए हमारे मेकअप रूम। अब हम रेडी होना शुरू करते हैं बिकॉज ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। चलिए, ये हमारे मेकअप दादा अजीत दादा, जो हमें सुंदर बनाने का ठेका उठाए हैं। अभी है दीदी भी आने वाली हैं, उनसे भी मिलवाते हैं आपको। मेकअप रूम में पहुंचते ही आकांक्षा ने अपनी स्किन को प्रेप किया मेकअप के लिए और शुरुआत कर दी निमृत के कौर में ढलने की। निमृत बहुत ही सीधी सादी दिखाई गई है और आकांक्षा का मेकअप भी बहुत ही सोबर है, सिर्फ बालों में ज्यादा मेहनत होती है। ये है फरीदा दीदी, जिन्होंने मेरे बाल ऑलमोस्ट डन कर दिए हैं। तो ये हमारा आज का लुक है।
सी मुझे खुद से मेकअप करना ज़्यादा पसंद है. मैं घर पे कोई भी फंक्शन वगैरह में कहीं भी जाती हूँ. इनफैक्ट मैं अभी हम ZTV के अवार्ड फंक्शन में गए थे. मैं खुद रेडी हुई थी, मैं खुद मेकअप करके गई थी. मुझे खुद से मेकअप करना ज़्यादा पसंद है. लेकिन सेट पे आने के बाद ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी हमारे पास और भी चीज़ें हैं करने के लिए, तो मेकअप दादा का जो काम है अभी वो फ़िलहाल वो कर दें. कभी मेरा मन करता है मैं ऊपर से टचअप कर लेती हूँ, बट मेकअप फ़िलहाल दादा ही करते हैं. आई शेडो में मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं खेल पाती, तो आई शेडो और बेस दादा कर देते हैं. बाकी आईब्रोज, मस्कारा, लिपस्टिक वगैरह तो मैं खुद करती हूँ. आधे घंटे से 45 मिनट लगता है. डिपेंड करता है कि हेयर आ गए हैं, रेडी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं और उनको भी रेडी करना रहता है. तो मतलब मुझे मैक्सिमम 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स लगते हैं पूरा प्रॉपर रेडी मैंने हेयर, मेकअप और कॉस्ट्यूम के साथ. तो ये आज का कॉस्ट्यूम है मेरा, जो कि अब मैं पहनूंगी और हम फिर जाएंगे सेट पे और हम आपको दिखाएंगे हमारा सेट. चलिए रेडी होते हैं. सो फाइनली ये है मेरा फाइनल लुक. अब हम चलते हैं हमारे सेट की तरफ. आइए. फाइनली आकांक्षा पाल निमृत कौर बनकर तैयार है, लेकिन शूटिंग को अभी समय है. ऐसे में निमृत ने मौके का फायदा उठाया और सास बहू और बेटियों को अपना पूरा सेट घुमाया. सो ये हमारे ग्रीन रूम की एंट्री एग्जिट है. अब हम जाएंगे हमारे सेट की तरफ. आइए. तो ये है वो सीढ़ियाँ जिनकी मैं बात कर रही थी कि लेग डे के बाद ये जो होती है ये दिक्कत आती है ऊपर चढ़ने में. इतना ही. आइए. तो ये है हमारा घर. ये देखिए आहूजाज. टन टन. आइए. ये हमारी मेन एंट्री. तो ये हमारा हॉल है, जैसे कि आप देख सकते हैं. वो डाइनिंग एरिया है हमारा. ये हमारा सिटिंग एरिया है जहाँ हम बैठते हैं. बहुत सारे सीन्स आपने देखे होंगे. ये बार है हमारा जहाँ पे हमने बहुत सारे सीन्स किए हैं पार्टी वार्टी में. ये है हमारा एक सेक्शन जहाँ पे हम टीवी देखते हैं. अभी सेटअप नहीं है क्योंकि जब सीन होता है उसके अकॉर्डिंगली सेटअप लगता है. स्टडी एरिया भी बोल सकते हैं इसको. आइए. सो ये हमारी फैमिली फ़ोटो है. कुछ लोग इसमें मिसिंग है. जब हमने शो की शुरुआत की थी तो ये पिक्चर तब क्लिक हुई थी और अभी भी वैसी की वैसी है. उस वक्त हमारी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि सब नए नए मिले थे एक दूसरे से. लेकिन अभी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि हम लोग सेट पे आते हैं और कोई नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि यार वो क्यों नहीं है, होना चाहिए था. मिस करते हैं एक दूसरे को. आइए. जैसे कि अभी हम मामी को मिस कर रहे हैं, मोहिनी को मिस कर रहे हैं. यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है क्योंकि सीन नहीं है, सेटअप रेडी नहीं है, तो थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा उतना. ओके. तो ये है हमारा रूम जिसमें निमृत का रूम दिखाया गया था. आपने देखा होगा शायद यही बेड था जहाँ मैं नीचे सोई थी जब पानी का ग्लास गिर जाता है और राजीव मुझ पे चिल्लाता है, मारता है. यहाँ पे वो मुझे मेकअप करता है मेरे रोजेस छुपाने के लिए. यहाँ पे मुझे धमकाता है. बहुत सारे सीन्स है, बहुत सारी यादें हैं इस रूम की मेरे साथ. आइए. ये रूम है जो कि विराट का ऑफिस दिखाया गया है. यहाँ पे बहुत सारे सीन्स आपने देखे होंगे. ये रहा विराट्स ऑफिस. अभी हम चलते हैं भवानी के घर की तरफ. तो जैसे कि मैंने बताया वो हमारा मेन एंट्री है. उस तरफ जाएंगे तो आहूजाज हाउस है और यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो हमारा JK हाउस है, भवानी हाउस है. आइए. तो ये JK हाउस है. यहाँ पे हमारा मंदिर है JK हाउस का, आप देख सकते हैं. अभी सेटअप प्रॉपर नहीं है क्योंकि कुछ और सीन करना है तो उस हिसाब से. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो देखा आपने ऑफ कैमरा
सेट का कैसा माहौल होता है। वही सेट घूमते घूमते निमृत को लग गई जोरदार भूख। ऐसे में वो पहुंच गई अपने मेकअप रूम में अपना लंच करने के लिए। हमारे सेट पे कैंटीन है जिसमें हमें मिलता है पराठा, पनीर का, आलू का, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली, और सैंडविच मिलता है। तो मैं मोस्टली पराठा मंगवाती हूँ, और जो कि विराट मुझे चिढ़ाता भी उस चीज़ के लिए कि पराठा नहीं खाया आज तूने। तो आज कैंटीन नहीं है तो मैंने मेदू वड़ा मंगवाया है। तो आज मेरे नाश्ते का यही है मेदू वड़ा। चलिए खाते हैं गरम गरम मेदू वड़ा। यहाँ पे कॉर्नर पे एक अन्ना बैठते हैं जो ये मेदू वड़ा, ये इडली, मतलब ये साउथ इंडियन अच्छा बनाते हैं। तो मैं मोस्टली वहीं से मंगवाती हूँ अगर मुझे कभी मन किया खाने का। इडली मुझे उतना पसंद नहीं है तो मैं मेदू वड़ा ही मंगवाती हूँ मोस्टली। खाना खाकर निमृत की बॉडी में एनर्जी आ गई और उन्होंने सास बहू और बेटिया के कैमरे के सामने जमकर डांस भी किया और पूरा किया अपना डे आउट। तो ये था हमारा आज का पूरा सफ़र, और मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि अच्छा लगा। कुछ क्रिएटिव किया सुबह सुबह, वैसे तो रोज़ ही करते हैं बट कुछ नया था ये, क्योंकि कैमरा के लिए कभी नहीं किया कि जिम जा रहे तो कैमरा है साथ में, ऐसा कुछ नहीं था। बट अच्छा लगा मुझे फाइनली। सो देखते रहिए हमारा शो कैसे मुझे तुम मिल गए, ओनली ऑन ZTV 7:30 बजे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आकांक्षा के बारे में जानकर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इन कलरफुल नेल पेंट्स की तरह हम भी तो लेकर आते हैं आपकी जिंदगी में रंग बिरंगा एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप मिस ना करें कोई भी एंटरटेनमेंट का अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।